जिसमें सदिशों के बारे में पढ़ रहे हैं। मैं संतोष मिश्रा। आज हम पढ़ेंगे सदिश योग का क्रम विनिमय नियम। सदिश योग का क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है अगर हम किसी राशि को एक क्रम में जोड़ते हैं, अगर उसे हम विपरीत क्रम में जोड़ दें और वही प्राप्त हो तो हम कहेंगे ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो सदिश जो है योग के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, इसे हम प्रूव करेंगे। सदिशों को हम समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में दर्शाते हैं। इस तरह से एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। यहाँ पर इसकी एक भुजा सदिश ए के रूप में दर्शाई गई है, दूसरी भुजा सदिश बी के रूप में दर्शाई गई है और ये इनका परिणामी है। इसे हम OA, OB और OC के रूप में लिख सकते हैं। अगर ये A है तो इसके समांतर और इसके बराबर है तो ये A हो जाएगी, और ऐसे ही समांतर और बराबर है तो ये AC B के बराबर हो जाएगी। हमारे पास O से C पर जाने के तीन रास्ते हैं, या तो हम ऐसे जाएं इधर O से A पर, A से C पर, O से B पर, B से C पर, या O से C पर। यानी परिणामी जो है OC है, तो हम कह सकते हैं सदिश योग की परिभाषा अनुसार सदिश योग की परिभाषा से OC बराबर OA प्लस AC। लेकिन हम ये जानते हैं कि OA A है और जो AC है AC ये OB है और ये बराबर है B। तो अगर यहाँ ये मान रख दिए जाए तो ये OC बराबर हो जाएगा A प्लस B। हमें ये क्रम मिला। हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो कह सकते हैं कि OC बराबर OB प्लस BC। OC बराबर OB प्लस BC। अब यहाँ पर OB B के बराबर है और BC A के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि OC बराबर B प्लस A। अब समीकरण 1 व 2 से A प्लस B बराबर B प्लस A। इस तरह से ये प्रूव होता है कि सदिश योग के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। अब सदिशों के लिए, सदिश योग के लिए साहचर्य नियम। साहचर्य नियम का मतलब होता है अगर समूह अलग अलग करके जोड़ा जाए तो भी उतना ही रहे। सदिश योग का साहचर्य नियम, जैसे हम कहें कि A प्लस B और फिर तीसरा सदिश जोड़ दिया जाए C, या फिर हम ऐसा करें कि पहले ये बाद वाले दो जोड़ दिए जाएं। यानी हम सदिशों को किस प्रकार से समूहित करके जोड़ते हैं, इससे उनका योगफल प्रभावित नहीं होता है। प्रूफ, मान लेते हैं तीन सदिश हैं। इस तरह से तीन सदिश हैं A, B और C। अब इनके परिमाण और दिशाएं हम ना बदलें
और एक के बाद एक क्रम से जोड़ते जाएं, जैसे इस तरीके से कि ये सदिश ए, सदिश बी ए के समांतर और ए के बराबर, ऐसे बी के समांतर और बी के बराबर, ऐसे सी के समांतर और सी के बराबर, और इनको प्रारंभिक बिंदु जो है मिला देंगे इसके अंतिम बिंदु से। यानी ये सदिश हो गया ए, उसके बाद बी और फिर सी, इन तीनों को जोड़ेंगे तो हम सदिश योग का त्रिभुज नियम लगा सकते हैं इसमें। ए और बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ऐसे बी प्लस सी, तो इसे हम यहां कह देंगे बी प्लस सी, इसे नाम देंगे ओ, ए बी और ये सी। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ओ सी बराबर ओ बी प्लस बी सी। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर ओ बी बराबर क्या है, ए प्लस बी, तो ओ सी बराबर हो जाएगा ए प्लस बी, और फिर बी सी है सी, तो ये प्लस सी। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कि ओ सी बराबर ओ ए प्लस ए सी। तो यहाँ पर ओ ए बराबर है ए और ए सी बराबर है बी प्लस सी। तो हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 से ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। तो इस तरह से सदिश योग का साहचर्य नियम है। सदिशों का वियोजन। सदिशों का वियोजन, तो किसी सदिश को हम दो भागों में विभाजित कर दें तो इसे हम कहते हैं सदिशों का वियोजन, और अगर इसको हम लंबवत अक्षों में वियोजित करें तो इस सदिशों का समकोणिक वियोजन कहलाता है। तो सदिशों का वियोजन x और y या फिर x, y और z अक्षों में किया जा सकता है। तो फिलहाल अभी हम दो अक्षों में वियोजन करते हैं सदिशों का वियोजन। मान लेते हैं कोई सदिश x और y अक्ष में है, यहाँ पर ये कोई एक बिंदु है, इसको व्यक्त करने वाला एक सदिश है a। x y a है, a का घटक यहाँ मान लेते हैं ये OA और ये OB और ये हो जाएगा OP। a का घटक मान लेते हैं कि AX है, ऐसे इधर y अक्ष में AY है। अब अगर हम सदिश योग की परिभाषा अनुसार लिखना चाहें कि OP बराबर OA प्लस AP, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि OP जो है A के बराबर है, OA AX के बराबर है, AP यहाँ OB के बराबर है और ये AY के बराबर है। चाहे तो लिख सकते हैं यहीं पे। अब सदिश बराबर होता है परिमाण गुणे इकाई सदिश। तो जो AX है वो लिखा जाएगा परिमाण AX
गुणे एक्स अक्ष का इकाई सदिश। ऐसे अगर ये कहें कि ए वाई, तो ये हो जाएगा ए वाई जे कैप वाई अक्ष का इकाई सदिश है। तो उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये सदिश ए बराबर हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। यही सदिशों का वियोजन है। लेकिन इसको घटकों के पदों में परिमाण के रूप में कैसे लिखेंगे, तो कह सकते हैं सदिश का परिमाण घटकों के पदों में जो सदिश है ए, इसका परिमाण ए एक्स और ए वाई के पदों में, ये भी ए वाई के बराबर होगा और इधर ये एक्स अक्ष ए एक्स के बराबर होगा। अगर ये कोण थीटा है यहाँ पर, यानी जो सदिश है वो एक्स अक्ष से थीटा कोण बना रहा है, तो ऐसी स्थिति में लिखा जाएगा त्रिभुज ओ ए पी में कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण ए एक्स अपान, यहाँ सदिश चिन्ह नहीं देंगे, परिमाण के रूप में रहेगा, तो ए बराबर हो जाएगा ए कास थीटा। ऐसे ही साइन थीटा बराबर हो जाएगा ए वाई अपान ए, यानी लंब बटे कर्ण, तो ए वाई बराबर हो जाएगा ए साइन थीटा। समीकरण 1 तथा 2 का वर्ग करके जोड़ने पर एक और 2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये बराबर 1 होगा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यानी ए बराबर लिखा जा सकता है अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये है घटकों के पदों में सदिश। और थीटा क्या होगा, दिशा। तो इसमें कह सकते हैं कि समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, भाग दे देंगे तो ये ए वाई अपान ए एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए साइन थीटा बटे ए कॉस थीटा, तो ए वाई अपान ए एक्स बराबर टेन थीटा, या थीटा बराबर लिखा जाएगा टेन इनवर्स ए वाई अपान ए एक्स। तो ये सदिशों का वियोजन है, इसे हम 3 विमाओं के लिए भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, इस रूप में इसको भी हम दर्शा सकते हैं।